एंड मैथ्स के एग्जाम थे कि जब मैं सेंटर से बाहर आ रही थी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लाइक लिटरली आई वाज क्राइंग एंड आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ। तो पहले तो हमें सेंटर ही नहीं मिला, तो स्कूल इतनी वाहियात थी। आई फॉरगॉट माई आइडेंटिटी कार्ड। 10 मिनट बचे थे एग्जाम स्टार्ट होने में एंड कि मैं एग्जाम दे भी पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। टीचर केम एंड दे स्टार्ट शाउटिंग, लाइक मेरा दिमाग पूरा जमा हुआ था। मैं अपना रोल फाड़ रही थी, तो मेरे कान में इतना ज्यादा जोर से दर्द हो रहा। तो हम जा रहे थे एंड बिल्ली ने रास्ता काट थे। आई वांटेड टू क्राई। बोर्ड एग्जाम्स 8 में एंड इट वाज ब्रूटल एक्सपीरियंस। Hello guys, welcome back to my channel. In this video I'll be sharing my board exam का experience कि क्या क्या हुआ था, मैंने कैसे survive किया था and all the challenges and difficulties I faced while board exam and literally मैं बता रही हूँ it was literally brutal experience। मैं तुम्हें day 1 से बताना स्टार्ट करती हूँ। So like अगर मैं फरवरी से बात करूँ तो मैंने शोभित भैया की मैराथन वगैरह देखनी स्टार्ट कर दी थी। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस अगर तुम्हें आ रही हो तो। मैंने अभी विंडो ओपन रखी है एंड जब भी कोई व्हीकल जाता है तो उसकी नॉइस आती है रूम में, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। अगर मैं 1 Feb से बात करूँ दैन उस टाइम पे ही मैंने शोभित भैया की मैराथन्स वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी थी एंड बस मैथ ही पढ़नी स्टार्ट कर दी थी मोस्टली। तो बस वही एंड आई वाज जस्ट डूइंग मैराथन्स, वही क्वेश्चन कर रही थी। मैंने NCERT वगैरह वापस कुछ नहीं की थी एंड इट वॉज द डे ऑफ 16 फरवरी। उसके अगले ही दिन मैथ्स का एग्जाम था। सो लिटरली मैं इतनी खतरनाक बीमार पड़ी हूँ। लिटरली मुझे जुकाम हो गया, एकदम से मुझे खांसी आए जा रही है, मेरा गला पता नहीं क्या ही हो गया था उस रात को एंड आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ एक्चुअली। सो लिटरली मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा नाक एकदम से हो रखा है, मतलब ब्लॉक हो रखा है। मैं उस पूरी रात सो ही नहीं पाई। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू स्लीप क्योंकि मुझे 4 AM वाली मैराथन भी अटेंड करनी थी, बट मैं नहीं सो पाई। मैं पूरी रात इधर से उधर बट मुझे नींद नहीं आई एंड फिर मैंने नींद भी पूरी नहीं ली थी। मैंने 4 AM वाली मैराथन कंप्लीट की 4 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे मैंने वापस सोने का सोचा ताकि मैं थोड़ी बहुत तो नींद लूँ, बिकॉज मैंने 1 घंटे की नींद ली थी और उसके बाद मैं 8 बजे वापस उठ गई थी। उसके बाद स्कूल के लिए रेडी वगैरह हुई, लाइक सेंटर जाना था। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट एग्जाम तो अराउंड 9 o'clock हम घर से निकल गए थे सेंटर जाने के लिए एंड जब हम वहाँ पहुंचे तो हम सेंटर से बहुत आगे निकल चुके थे एंड हमें सेंटर ही नहीं मिला। फिर दैट हमने गूगल मैप वगैरह निकाला एंड हार्डली हमें सेंटर मिला। मैं वहाँ पहुंची। उस टाइम जैसे ही हम सेंटर के पास पहुंचे, मतलब थोड़ा सा लाइक 50 मीटर की दूरी होगी लाइक सेंटर से, तो हम जा रहे थे एंड बिल्ली ने रास्ता काट दिया एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वेल आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस सुपरस्टिशियल अंधविश्वास, बट अगेन एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू गिव माई एग्जाम। एक तो स्कूल इतनी वाहियात थी, मुझे पहले ही एग्जाम पे चेयर पे बिठा दिया। लिटरली उसकी बेंच ऐसे ऐसे हो रही, जो टीचर्स वाली चेयर होती है उस पर मुझे एक बेंच भी नहीं मिली फर्स्ट एग्जाम पे एंड आई थॉट कि मैं सारे एग्जाम्स ऐसे कैसे दूंगी। लाइक आई वाज रियली सो अनकंफर्टेबल बिकॉज लाइक यू हैव टू सिट ऑन दैट इतनी सी कुर्सी पे एंड यू हैव टू राइट योर होल एग्जाम फॉर 3 hours एंड तुम उठ भी नहीं सकते। ऊपर से तुम्हारी बेंच ऐसे ऐसे हिल रही है, मतलब तुम लिख रही हो तो ऐसे ऐसे हिल रही है। आई थॉट कि मैं बोल दूँ कि मुझे दूसरी दे दो, बट स्कूल की हालत देख के लग नहीं रहा था कि मिल जाए। मतलब मैं सबसे आगे बैठी थी एंड सबसे आगे ही मुझे वैसे चेयर मिली थी, बट या दैट वाज रियली फाइन। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया एंड मैं लास्ट मिनट तक लिखे ही जा रही थी एंड एक क्वेश्चन रह भी गया था, लाइक 1 मार्क का था, कोई एंगल बताना था। लाइक मुझे नहीं पता था वो कैसे होने वाला था। मैं बस सोची जा रही थी, टाइम खत्म हो गया एंड उन्होंने पेपर ले लिया। लाइक मैथ का पेपर इतना वाहियात भी नहीं गया, दैट वाज रियली फाइन एंड मुझे काफ़ी ठीक ठीक लगा था। बस वो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था मुझे, बाकी इट वॉज रियली फाइन। बाकी सारा पेपर हो गया था मेरा। बाकी अब मुझे नहीं पता एंड मैंने पता नहीं कितनी बार बाकी बोला है, बट डोंट माइंड दैट। एंड मैथ्स के एग्जाम थे कि जब मैं सेंटर से बाहर आ रही थी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लाइक लिटरली आई वाज क्राइंग एंड आई वाज नॉट एबल टू होल्ड देम बैक। वाई? बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बस 2-3 घंटे की नींद लेके एग्जाम देने गई थी एंड अब मेरी आंखें जलने लग गई थी। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी एंड मैं बीमार हो गई थी घर पे। लाइक 2 दिन तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी। आई वाज जस्ट लाइंग डाउन इन माय बेड, पढ़ भी नहीं पाई थी और नेक्स्ट इंग्लिश का एग्जाम था। या फिर लास्ट का जो दिन बचा था लाइक 17 एंड 18 को तो आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड फिर 19 एंड 20 को मैंने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने स्टार्ट किया था एंड मैंने बुक बिल्कुल भी नहीं खोली थी। मैंने बस लेक्चर लगाए थे सारे 2x पे। मैंने सारी चैप्टर्स की समरी देखी, कीवर्ड्स देखे, फॉर्मेट देखा, सब कुछ वही से क्या, ग्रामर के सारे लेक्चर्स, रूल्स एंड बस वही लेक्चर्स देख के मैं इंग्लिश का एग्जाम देने चली गई। सो या आई वेंट देयर। उसके बाद मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया एंड पेपर मुझे काफी ठीक ठाक लगा था। उसमें भी मेरा सेट 1 आया था। आई वाज एबल टू डू पूरा का पूरा। उसके बाद मैंने कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन करने में लाइक 30 मिनट निकल गए एंड ओके दैट वाज ऑलरेडी फाइन। तो इंग्लिश का एग्जाम भी मेरा ऐसा निकल गया। उसके बाद था साइंस का एग्जाम एंड लेट मी टेल यू
व्हाट हैपेंड। अब साइंस के एग्जाम में हमारे पास लाइक 3 दिन की छुट्टी थी साइंस के एग्जाम में, उसमें से 2 दिन मैंने लेजिट कुछ नहीं किया, मैंने बस टाइम पास किया। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। प्रशांत सर की लाइव वगैरह भी चल रही थी, तो मैंने सोचा था कि वो लाइव वगैरह भी सारी अटेंड करके जाऊंगी मैं। सो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। लाइक पूरे 2 दिन तो मैंने पूरा टाइम पास किया, तो मैंने बुक भी ओपन करके नहीं देखी थी। आई वेस्टेड दोज 2 डेज। एंड उसके बाद जब एकदम पता चला कि कल ही एग्जाम है एंड मैंने लेक्चर्स जो भी है 2x पे चलानी स्टार्ट किए। उसके बाद जो फाइनल रिवीजन वाली मैराथन थी वो मैं नहीं कर पाई थी। इंस्टेड उस टाइम मैंने कुछ रिवाइज कर लिया था, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, बिकॉज वो चैप्टर मुझे अभी भी नहीं आता है। यू कैन इमेजिन लाइक मैंने पूरे साल उसे नेगलेक्ट ही किया है। मैं सोची थी कि उसे अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ूंगी एंड लिटरली एग्जाम के 1 दिन पहले तक मैं यही कर रही थी कि अभी नहीं पढ़ना मुझे। साइंस के एग्जाम में मुझे ठीक से नींद नहीं आया। आई वेंट टू स्लीप लाइक अराउंड 10:30 के आसपास एंड 1-2 बजे तक मैं बस बेड पे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। एंड उसके बाद मैंने 4am वाली लाइव सुबह 6 बजे उठ के ली थी, बिकॉज मैं सो रही थी। फिर उसे वापस फटाफट से 2x पे कंप्लीट किया मैंने। सो उसके बाद मैं साइंस का पेपर देने गई थी। उधर जाके मुझे पता चला कि मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल गई हूँ स्कूल का। एंड पहले तो मुझे लाइक एंटर तो होने दिया, फिर आगे मैं गई वहाँ पे और चेक करते हैं तो बोलते आइडेंटिटी कार्ड कहाँ पे आपका। एंड आई वाज लाइक मैं भूल गई, तो बोला कि आप उधर जाके बैठ जाओ। फाइनली उधर एक साइड में बेंच थी, तो वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ गई, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि लाइक अब मुझे एग्जाम भी देने देंगे या नहीं देने देंगे। मैं आधे घंटे पहले पहुंच गई थी सेंटर पे एंड 20 मिनट तक मैं बस वहीं पे बैठी थी। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ हो जाए एंड एग्जाम दे पाऊँ। एग्जाम स्टार्ट होने में बस 10 मिनट बचे थे एंड मैं स्टिल उधर ही बैठी थी। सो आई वाज रियली सो स्ट्रेस्ड। मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि मैं एग्जाम दे भी पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। आई वाज सो स्ट्रेस्ड। ओके, देन आई वेंट टू दैट टीचर अगैन कि मैं एग्जाम दे तो पाऊंगी ना। माई वॉइस वॉज ऑल्सो लाइक एंड देन शी सैड क्या डोंट स्ट्रेस दिस मच, एग्जाम दे पाओगे। एंड उसके बाद मेरी स्कूल के 2 टीचर आते हैं उधर की साइड से एंड दे लुक एट मी एंड देन दे स्टार्ट शाउटिंग। आई वाज ऑलरेडी विद टीयरी आईज। I was just closing my eyes कि आंसू ना आ जाए बाहर। बट टीचर केम एंड दे स्टार्ट शाउटिंग लाइक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तुम कैसे गाइडलेस हो सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड भूल गए, अब क्या करोगे। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर लिसनिंग टू देम एंड उन्होंने बोला कि अब जाओ। What the hell this was? Okay, मैं इतनी टेंशन में थी, मेरा पूरा दिमाग खराब हो चुका था। मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि साइंस का एग्जाम दूंगी भी तो कैसे। बट वेल फिर वो चेक वगैरह किया जो भी था एंड उसके बाद मैं गई, रोल नंबर देखा, रूम ढूंढा एंड आफ्टर दैट आई सेट देयर। उसके बाद लाइक मैं जैसे ही वहाँ पे जाके बैठी 5 मिनट पे मुझे पेपर दे दिया था एंड उस टाइम भी मेरा दिमाग पूरा जमा हुआ था। लिटरली आई डिड नॉट नो कि मुझे क्या करना है। मैं उधर OMR फिल कर रही थी, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कर रही हूँ एंड आई वॉज रियली पूरी एकदम गुमनाम सी थी मैं। उसके बाद मैंने बोला कि निशा बस 3 घंटे, उसके बाद वापस तो अपने ख्यालों में खो जाना, बट बिफोर दैट यू हैव टू राइट दिस एग्जाम। उसके बाद आई वॉज जस्ट राइटिंग दैट। मैंने OMR फिल की एंड उसके बाद लिटरली धीरे धीरे मेरा दिमाग वापस लाइन पे आया एंड आई वाज एक्टिव। उसके बाद पूरा पेपर लाइक काफ़ी ठीक लगा मुझे। उसमें भी मेरा सेट 1 आया था, तीनों पेपर में मेरे सेट 1 ही था एंड आई गिव दैट एग्जाम। एंड अगर पेपर की बात करूँ तो इतना ज़्यादा भी कुछ अच्छा नहीं गया है वो वाला, लाइक साइंस का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, बिकॉज लिटरली मैंने कुछ रिवाइज भी नहीं किया था लास्ट मिनट पे। एंड एक क्वेश्चन था 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का, आई डोंट रिमेम्बर एंड आई हैड नो आइडिया। तो उसके लिए मैंने एक पूरा पेज छोड़ दिया था एंड जब लास्ट में मेरा सब कुछ हो गया था देन आई डिसाइडेड टू राइट दैट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई, अगर उसमें मुझे आधा मार्क्स भी मिल गया ना, देन जो भी चेक कर रहा था एग्जामिनर, जो भी टीचर था, दैट इज डिसऑनेस्ट टू सीबीएसई, बिकॉज उसमें मुझे आधा मार्क्स भी नहीं मिलने वाला। लाइक आई रॉट। उसके बाद था AI का, जस्ट 1 दिन का गैप था, तो उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बुक भी नहीं थी, ना मैंने नोटबुक बनाई थी। मतलब बनाने को तो बोला था स्कूल वालों ने, बट मैंने कुछ लिखा नहीं है। मुश्किल से लाइक 10-20 पेज लिखे होंगे जिसमें कुछ नहीं होने वाला। सो आई जस्ट फाउंड अ चैनल जहाँ पे AI वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनकी लाइव वगैरह ली थी मैंने। बस मैंने वही किया, लेक्चर ही देखे। मैंने लिटरली हर एग्जाम में बस जो भी मोबाइल पे लेक्चर्स लाइव जो भी मैराथन्स वगैरह चल रही थी सिर्फ वो अटेंड किया। आई स्वेयर मैंने बुक खोल के भी नहीं देखी है इन एग्जाम वाले गैप्स में। एंड मैं प्रोक्रास्टिनेट इतना कर रही थी लाइक आई माइट विन एन अवार्ड इन प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब अ लॉट। जब फाइनली टाइम आया कि अब तुम्हें बोर्ड एग्जाम देने हैं, उसी टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी। एंड अभी मुझे लग रहा है कि एग्जाम तो ठीक ठाक ही गए हैं,
बट या वी वर एट लाइक AI का एग्ज़ाम था, तो उसमें भी मैंने मैराथन देखी थी, तो मैंने वहाँ से वो सब कुछ किया एंड आई वेंट टू गिव एग्ज़ाम। उसमें मेरा सेट 4 आया था एंड दैट वाज रियली नाइस। मेरा पेपर लिटरली लाइक आधे घंटे या 40 मिनट पहले हो गया था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें मैं बस टाइम पास कर रही थी। मैं खिड़की से बाहर जाके जा रही थी, मैं अपना रोल नंबर वाली जो शीट होती है टेबल पे वो फाड़ रही थी, बिकॉज मुझे देखना था कि इससे नीचे किसका रोल नंबर था, लाइक दैट वाज। और उसके बाद था हिंदी का एग्ज़ाम। उसमें भी आई डिड नॉट ओपन एनी बुक, एनी नोटबुक। मैंने बस लेक्चर देखे, उनकी समरी देखी, कीवर्ड्स भी मैंने अलग से देख लिए, फॉर्मेट देखे एंड ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए। वो भी बस मैंने वीडियोस देखते देखते ही हो गया था मेरा। मैं पूरे टाइम बैठे बैठे वही करती थी, मैं स्टडी टेबल पे आके भी नहीं बैठी हूँ बोर्ड एग्जाम वाले दिन में। सो या दैट वाज अगेन समथिंग। मैंने बोर्ड एग्जाम बिना बुक खुले दिया, दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड बट वेल हो गए ना। तो उसके बाद पेपर वॉज रियली अगेन ईजी, मतलब सारे बोल रहे थे कि सेट 1 लेंदी आया है, मुझे नहीं पता बट मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा था। उसमें भी मेरा सेट 1 ही आया था एंड मेरा 45 मिनट पहले पेपर हो गया था। उसके बाद तो बस मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करने में वगैरह मैं टाइम पास कर रही थी लास्ट में, तो वो भी हो गया था। एंड अब मैंने चेक वगैरह तो कुछ नहीं किया बट अभी तक तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा पेपर गया था। एंड या उसके बाद द लास्ट एग्जाम दैट वाज ऑफ SST। उसमें मैंने सोचा था कि अब वैसे भी लाइक 4 दिन की छुट्टी है तो आराम से एक एक दिन एक बुक कंप्लीट करूंगी, बट मैंने बुक तो खोली नहीं। अगेन आई वेंट टू द लाइव, जो भी क्लासेस चल रही है, जो भी लेक्चर्स। बट स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया बिकॉज आई वाज लाइक, मुझे ऑलरेडी फीलिंग आ रही थी कि अब तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बिकॉज एक तो गैप थोड़ा ज़्यादा लंबा था एंड दैट वाज रियली लाइक आई डिड नॉट वांटेड टू गिव द एग्जाम। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है बट वेल डोंट माइंड दैट बिकॉज आई ऑल्सो डोंट माइंड इट। हाँ, SST का एग्ज़ाम था तो उसमें 4 दिन की छुट्टी थी। स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने कुछ किए नहीं, फिर लास्ट के 2 दिन में आई थॉट कि लास्ट एग्जाम है, लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। सो उसमें मैंने लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए, लाइक दिगराज सर के 5-5 घंटे की लाइव होती थी, लाइक एवरेज देखे तो वो सारी मैंने 2x पे देखनी स्टार्ट की थी। फर्स्ट वाले डे पे मैंने एक ही की थी और जो एक दिन बचा था, कल एग्जाम है और आज के दिन मैंने 3 लाइव्स देखी एंड उसके बाद रैपिड रिविजन वाली मैंने 2 घंटे की देखी थी। उसके आगे मैं देख नहीं पाई थी बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी लाइक 11 एंड आई थॉट कि मुझे सो जाना चाहिए बिकॉज सुबह 4 AM वाली लाइव भी लेनी है एंड कल एग्जाम भी है, सो वी नीड प्रॉपर स्लिप। तो 11 बजे आई डिसाइडेड टू स्लीप एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, बट समहाउ 1 बजे तक मुझे नींद आ गई थी एंड उसके बाद रात को मेरे कान में इतना ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा था, लिटरली आई वॉन्टेड टू क्राई। मतलब आई थॉट कि अब क्या होने वाला है, बिकॉज मैथ के एग्जाम में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं सो नहीं पाई थी बिकॉज माई health condition was really not good. I was extremely sick and this time I was having extreme pain in my ear, like inner ear. So yeah, उसके बाद मैं उठी, मैंने सोचा कि मैं बता दूँ मम्मी पापा को कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, बट देन आई थॉट कि अब क्या ही होगा, सो जाती हूँ एंड देन आई स्लेप्ट। फिर धीरे धीरे जब तक मैं सुबह उठी तब तक दर्द नहीं हो रहा था। दैट वॉज रियली बहुत ज़्यादा कम था, एकदम हल्का हल्का सा। जो कि रात में हो रहा था वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम था। आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ एक्सट्रीम दैट वॉज। आई वोक अप एट 6 o'clock एंड उसके बाद मैंने वही 4 AM वाली लाइव ली थी वापस 2x पे एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू गिव माई एग्ज़ाम और मैं काफ़ी हैप्पीली गई थी कि फाइनली अब लास्ट एग्जाम है एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल ओवर एंड आई वॉज हैप्पी फॉर इट। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ था, लाइक 20 मिनट पहले हो गया था एंड उसके बाद मैंने सारी कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन किए जो कि हर बार का है। सो दैट वाज द लास्ट एग्जाम। उसके बाद वो एग्जाम देके मैं घर पे आ गई थी एंड या दैट वाज ऑल द थिंग्स। एंड कुछ चीज़ें जो बतानी थी, मतलब मेरे सारे एग्जाम्स में सेट 1 ही आया है हर एग्जाम में, बस AI का एग्जाम था उसमें सेट 4 था। मुझे पेपर भी काफ़ी ठीक लगे थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। 1-2 क्वेश्चन हाँ नहीं आते थे बट जैसे साइंस में फिर भी मैं कुछ ना कुछ लिख के आई हूँ। सो या लाइक क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, बस एक क्वेश्चन स्किप हो गया था मेरा, वो भी मैथ्स के एग्जाम में, बट दैट्स अगेन फाइन। एंड अगर मैं बात करूँ कि कैसे परसेंटेज आ जाएंगे, मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दैट व्हाट डू आई थिंक कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड परसेंटेज या फिर मार्क्स जो भी है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इफ वी टॉक अबाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस, इट वॉज ऑल लाइक पूरी समरी की पूरा एग्जाम कैसे गया। इफ वी टॉक अबाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस then it was brutal experience. I was sick, I was not able to study, I did not open the books and I was extremely sick. I literally got acne in my face. I don't know if you are
able to see it or not, but I got a lot of acne and my hairs are not good right now. If someone is going to say that she ate board exam, no, I did not eat board exams. Board exams ate me. I literally lost my weight. Like, I can't even explain how much. It was like 20 days, but still मैंने खाना खाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया. I was literally under stress. मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं बताऊँ ना, and still I was procrastinating during that time. I was not able to study अच्छे से and मैं पढ़ना भी नहीं चाहती थी. मुझे लग रहा था कि क्या ही करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, but well, that was like I was not taking board exams very seriously, but फिर भी पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं, मतलब मुझे लग रहा है अभी तक तो. So the exam experience was really brutal. I do not like it, but again I like it because it's just a great memory. So yeah, I guess it was all which I wanted to say. So make sure you subscribe to this channel to stay updated, and I'll see you in the next one. Till then, just stay nishified. Yeah, just stay nishified.